नमस्कार छात्रों। आज हम वहाँ पर पाप के चार हथियार इस पाठ को शुरू करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मतलब वो जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो पैराग्राफ है उस लेखक ने वहाँ पर वो पढ़ा है, वो उनके संबंध में है, ऐसा वो वहाँ पर कहते हैं। मैं खुली सड़क पर कूड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। तो देखो वहाँ पर सड़क पर क्या करते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं। फिर बाद में लोग क्या करते हैं, उनकी बातों को दिल्लगी समझकर, मतलब दिल से वो क्या करते हैं, जो बातें लगाते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, ऐसा कोई होता है क्या, ऐसी बातें कोई होती है क्या, मतलब ऐसे बोलकर वो उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। ढांचा डगमगाना यानी ये मुहावरा है, उसका अर्थ है आधारहीन उठना। मतलब बात आप कौन से भी वहाँ पर करो, लेकिन एक ही शब्द पर वहाँ पर क्या होता है, वो गौर करने लगते हैं कि जो समाज का ढांचा है, मतलब जो आधार है, वहाँ पर हिल उठता है। मतलब ऐसे अगर तुम बातें वहाँ पर करोगे तो लोग अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे और बाद में जाकर आपको वहाँ पर पछताना पड़ेगा, ऐसा वो वहाँ पर कहते हैं। आगे, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मतलब देखो, अगर कोई आदमी सामने से कुछ भी बातें करता रहता है और बाद में क्या होता है, वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, मतलब सहन नहीं होता, तो बाद में उन पर हंसना भी नहीं चाहिए। नहीं तो कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो दूसरे लोगों पर हंसते हैं, फिर वो अगर उनकी चेष्टाएं करते हैं तो उन पर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब गुस्सा होते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। मतलब जो मानसिक और नैतिक महत्ता का अर्थ है महत्व, मतलब मानसिक क्षमता हो या कोई नैतिक वहाँ पर कोई का विषय हो, तो ये लोगों के लिए असहनीय है। मतलब लोग वहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। मतलब मानसिक दृष्टि से अगर वो वहाँ पर वो ऐसी बातें करते हैं तो लोगों के लिए वो सहन नहीं होती है। उन्हें दबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। मतलब देखो, वो क्या करेंगे, कुछ तो खूबियाँ दिखाएंगे, मतलब विशेषता वहाँ पर होगी, और लोगों के वो गले के नीचे कैसे उतरेगा, मतलब वो उनके पास बहुत खूबियाँ है, विशेषता है, लेकिन लोग क्या करेंगे, भला बुरा कहेंगे, लेकिन वो गले के नीचे लोगों से कैसे उतरेगा, मतलब उनको कैसे पता चलेगा। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। तो इसलिए वहाँ पर जो नागरिक होते हैं वो कान पर उंगली रख लेते हैं, नहीं तो बेवकूफ़ी जैसी कोई हंसी वहाँ पर होती है ढेर सारी, वो मतलब ढेर करके इकट्ठा करके वहाँ पर ढक देते हैं बातों को। मतलब उनकी बातें बेवकूफ़ी जैसी लगने लगती है, तो लोग क्या करेंगे, अगर आप मूर्खता जैसी बातें लोगों के सामने करेंगे तो लोग क्या करेंगे, कान में एक तो उंगलियां डालेंगे, और ये उंगलियां डालकर जो आपका विषय है वो हंसकर वहाँ से टाल देंगे। श्वा के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। मतलब पैनी का अर्थ है तीक्ष्ण, धारदार। तो श्वा के शब्दों में वो क्या कहते हैं कि जो अहंकार की पैनी है, मतलब अहंकार में जो धार होती है वो बहुत ही, मतलब वो बहुत अच्छा नहीं है।
यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया है। मतलब अहंकार की पहिनी यानी अहंकार में कुछ ऐसी धारता नहीं है, और ऐसे शब्द वहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बुरा लग सकता है। और यह संसार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है। मतलब अगर आप अहंकार की तरह वहाँ पर कोई शब्द बोलेंगे तो ये आपको चिढ़ाएंगे, आपकी अवहेलना करेंगे। तो संसार में एक महत्वपूर्ण बात वहाँ पर कही गई है, मतलब एक प्रकार का सत्य है। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार। तो देखो यहाँ पर हर जगह आप जाते हैं तो संसार में पाप है, जीवन में दोष है। मतलब अगर कोई काम अच्छे तरीके से नहीं होता है तो लोग ताने मारना शुरू हो जाते हैं, इनके जीवन में दोष है, आप ऐसा करो वैसा करो। व्यवस्था में अन्याय है, मतलब अगर कोई किसी की अच्छी तरीके से व्यवस्था नहीं करता है, मतलब आमतौर पर देखो, अगर किसी को कुर्सी पर बिठाया है और किसी को नीचे बिठाया है, मतलब एक प्रकार का ये अन्याय हुआ। व्यवहार में अत्याचार, मतलब आप क्या कैसे व्यवहार करते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए, फिर बाद में आप अच्छे तरीके से बातें कर सकते हैं। और व्यवहार में अत्याचार होगा तो लोग वहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, मतलब व्यवहार बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर किसी के व्यवहार में खोट आती है तो लोग उसके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। पीड़ित यानी पीड़ा सहने वाला, और पीड़क का अर्थ है पीड़ा देने वाला। मतलब देखो यहाँ पर वहाँ पर समाज क्या करेगा, पहले तो पीड़ा सहने वाला उसे निपटेगा, फिर बाद में जो पीड़ा देने वाला है उसके साथ निपटेगा। मतलब ये दोनों का वर्ग वहाँ पर बढ़ जाता है। एक तो पीड़ा सहने वाला, मतलब एक तो कोई दूसरे को परेशान करता है तो पीड़ा सहता है, और कई पीड़ा देने वाला, मतलब जो सामने वाला दूसरों को देता है वो पीड़ा देता है। मतलब ऐसे दो वर्गों में वह बढ़ जाता है। सुधारक आते हैं जीवन की इन विडंबनाओं पर, सुधारक आते हैं जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। मतलब सुधारक अच्छे तरीके से वहाँ पर प्रयास करते हैं, और जीवन की इन विडंबना, मतलब जीवन में जो नकल उतारना है या चिढ़ाना है, इस पर आकर वो घनघोर चोट करते हैं। मतलब एक प्रकार से घाव देते हैं, जख्म देते हैं। किस वजह से? क्योंकि सुधारक उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको जाकर ये एक अच्छी तरीके से चोट लगती है। विडंबनाएं टूटती बिखरती नज़र आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। तो देखो वहाँ पर लोगों की विडंबना वहाँ पर होती है, और वो विडंबना मतलब क्या, उपहास, चेष्टा, नकल उतारना, वो टूटती बिखरती नज़र आती है। लेकिन बाद में ये सब देखने के बावजूद भी जो सुधारक है वो वहाँ से चले जाते हैं, और विडंबनाएं क्या करती है, अपना काम जारी रखती है। मतलब उपहास, चेष्टा, नकल उतारना, यह काम है वो जारी रहती है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं, यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। तो देखो वहाँ पर उनको एक ख्याल मन में आया है, और वो क्या बोलते हैं कि इसके पीछे क्या रहस्य है। सारे सुधारक, अवतार, संत पुरुष वहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन यह संसार है उनके बिना अभी भी, मतलब उन्होंने प्रयास करने के बावजूद भी यह संसार वैसा का वैसा ही चल रहा है। मतलब इसमें कोई बदलाव या विकास नहीं हुआ है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए, मतलब उन्होंने इसमें बदल क्यों नहीं कर सके।
दूसरे शब्दों में जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं। मतलब देखो वहाँ पर जो दूसरा शब्द है, मतलब दूसरे ने दिया हुआ कोई शब्द है, वो जीवन में पाप और विडंबना से अलग अलग तरीके से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। मतलब उनके एक प्रकार की शक्ति होती है कि दूसरों को कैसे वहाँ पर परेशान किया जाए, और जिससे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं। मतलब सुधारक कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी ताकत लगा ले, ये आक्रमणों को वहाँ पर आसानी से झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर वहाँ पर बिखर जाते हैं। मतलब वो किसी को नज़र नहीं आते हैं। आगे शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। तो देखो शॉ ने वहाँ पर जवाब दिया है कि उनके ऊपर उन्होंने हंसा है और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके मुझे सह लेते हैं। मतलब वहाँ पर उनका जो तरीका है, मतलब जवाब देने का तरीका है, उनके ऊपर उनकी अवहेलना करते हैं, निंदा कर मतलब चेष्टा करते हैं, और वो सब वहाँ पर अच्छी तरीके से सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। लहर को ऊपर से उतार देना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। मतलब वो मुहावरे का अर्थ उन्होंने उसके उत्तर से उन्होंने वहाँ पर लेखक को दिया है। शॉ की बात सच है पर यह सच्चाई एकांगी है। एकांगी का अर्थ है एक तरफ से। मतलब शॉ की बातों में एक प्रकार की सच्चाई है, मतलब एक तरफ से सच्चाई है। सत्य इतना ही नहीं है। मतलब सच्चाई कौन सी है कि सत्य इतने में आकर रुकता नहीं है। पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मतलब सत्य को हराने के लिए पाप के पास वहाँ पर 4 हथियार है, शस्त्र है, और सुधारक को हराने के लिए वो इस शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं और सुधारक सत्य को जीतते जीतते वहाँ पर असफल हो जाता है, ऐसा वहाँ पर बताते हैं। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार है। मतलब इन्होंने जीवन में अच्छी तरीके से अध्यापन किया है। मतलब जीवन कैसे बिताना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में उन्होंने थोड़ा अध्ययन किया है। फिर बाद में उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है। पहला है उपेक्षा, दूसरा है निंदा, तीसरा है हत्या और चौथा है श्रद्धा। मतलब वहाँ पर ये जो 4 शस्त्र है ये पाप के हथियार है। उपेक्षा यानी अवहेलना, तिरस्कार, निंदा यानी बुराई करना, वहाँ पर भला बुरा कहना, हत्या करना, और श्रद्धा, ऐसे 4 प्रकार के शस्त्र है। आगे सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। तो देखो वहाँ पर सुधारक क्या करते हैं, पापों के विरुद्ध अपना झंडा बुलंद करते हैं। मतलब अपनी जो शक्ति है वहाँ पर पूरे ताकत से लगाने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में जो पाप का प्रतिनिधि है वो क्या करता है, पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। मतलब जो निंदा, मतलब अवहेलना, चिढ़ाना, ऐसी अलग अलग तरीके से उपेक्षा उन सुधारकों की करने लगता है। फिर वो क्या करते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, और कभी कभी उनकी बातें सुनकर वो क्या करते हैं, हंस देते हैं और पागलों की तरह वहाँ पर बोलने के लिए तैयार रहते हैं। प्रलाप का अर्थ है पागलों की तरफ वहाँ पर बोलना।
मतलब ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं, लेकिन और कभी सुन लेते हैं तो उनकी ओर हंस देते हैं और पागलों की तरह वहाँ पर बोलने की कोशिश करते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। तो पापी लोगों को मालूम होता है ये सिर्फ सुधारक वहाँ पर बातें ही करेंगे, वो कि कुछ करें भी नहीं। इनके और ध्यान देना छोड़ो और अपना अपना काम वहाँ पर देख लो। सुधारक का सत्य उपेक्षा के इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है। मतलब सुधारक इससे भी कोई जो सत्य है, मतलब सत्यता है, वो उपेक्षा की से भी ऊपर तेज निकलने की कोशिश करते हैं। मतलब जल्दबाजी में कोई तो ऐसा काम वहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके स्वर अब पहले से कुछ पहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। मतलब सुधारक क्या करता है, वहाँ पर चिल्लाने की कोशिश करता है, मतलब उसमें कोई ऐसी एक धार होती है और कुछ ऊंचे स्वर में तो कुछ वहाँ पर धार जैसी बातें वो करने लगते हैं। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। विवश होना एक मुहावरा है। तो यहाँ पर देखो, जो समाज का पाप है वो मजबूर लाचार हो जाता है और वह सुधारक की बातें सुनने के लिए मजबूर होता है। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। मतलब वह बौछारें यानी भरमार, मतलब वो सारी बातें वहाँ पर वो सुनने की कोशिश करता है और वो निंदा मतलब भला बुरा कहना, ऐसी अलग अलग प्रकार की बातें वो क्या करते हैं, उन पर फेंकने लगते हैं। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। मतलब वहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं, वो सुधारक यानी सुधार करने वाला और जिसके पास सत्यता है और समाज के पाप के बीच यह क्या करते हैं, गालियों की दीवार, मतलब उनको सिर्फ गालियाँ ही सुनने को मिलती है और वो क्या करते हैं, इसकी दीवार वहाँ जाकर उनके सामने खड़ी करने का प्रयास करते हैं। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। तो जीवन अनुभव के आधार पर वहाँ पर तैयार होता है, मतलब जीवन उसके आधार पर जिया जाता है। तो एक प्रकार का साक्ष्य है, मतलब साक्षी मानकर वो क्या करता है, जितने सुधारक के पास समीप यानी उसके नज़दीक जाता है वह उतना ही बड़ा निंदक यानी उसके भला बुरा करने वाला एक विषय वहाँ पर बन जाता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े हैं। तो देखो वहाँ पर इसके पीछे भी कोई कारण है। सुधार करने वाले क्या करते हैं, इनका साथ छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद वो उसको बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके सामने वो पाप क्या कर सकता है, टिक नहीं सकता। मतलब पाप उनको बहुत ही पीछे ढकलने की वहाँ पर मतलब पीछे खींचता है। तो इसकी वजह से सुधार क्या करते हैं, ये सब करने के बाद भी वो पाप नष्ट नहीं होता, तो हमें वहाँ पर क्षेत्र बदलना आवश्यक है, ज़रूरी है, ऐसा वहाँ पर वो कहते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, आज ही बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। मतलब बाद में सब चीज़ें होने के बाद, सुधारक प्रयास करने के बाद, फिर पाप का वो नारा एक प्रकार से सभी को मालूम है, आज ही बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। मतलब पहले तो ये मूर्ख ही है और लोगों को भी वहाँ पर मूर्ख बनाना चाहता है। मतलब पाप क्या करता है, सिर्फ उनको मूर्खता जैसे व्यवहार करके उनको उनके मन में बसने की कोशिश करता है। धन्यवाद।